हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं चैनल टैक्स विदाउट टीयर्स। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, रेगुलर इस टाइम पे बहुत सारी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, सर्कुलर्स आ रहे हैं और वो सभी मैं आपके पास लेके आ रही हूँ। तो अगेन हम बहुत ही एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि अब आपको इसका बहुत ध्यान रखना होगा अपनी रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे। 1 जनवरी 2022 से अब आपको ध्यान रखना है अपनी जीएसटीआर 3B और 1 को फाइल करते हुए, कहीं उसमें डिफरेंस ना आ जाए, कहीं उसमें प्रॉब्लम्स ना आ जाए। अब टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल यानी टैक्स विदाउट टीयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर अब वीडियो अपलोड्स का पता चल सके। इसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स आपके साथ शेयर करती हूँ। So, दोस्तों, अभी तक आपने ये देखा है कि अगर सपोज कीजिए हम लोग ने अपनी जीएसटीआर 1 में सेल दिखाई है 1 लाख रुपीस की, ठीक है, बट एक्चुअल में से सपोज आपकी सेल थी 10,000 रुपीज। बाय मिस्टेक क्लेरिकल एरर हो गया था कि आपने 10,000 को 1 लाख दिखा दिया, जीएसटीआर 1 आपने फाइल कर दी, बट जो आपने टैक्स पे किया 3B में वो 10,000 के ऊपर ही किया। ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट मंथ में जाके अमेंड करते हैं, क्योंकि हम उस पर्टिकुलर रिटर्न को तो ऐसा नहीं अमेंड कर सकते, हाँ, बट नेक्स्ट मंथ में जाके जीएसटीआर 1 में जो भी मैंने B2B इनवॉइस था, B2C इनवॉइस था, उसमें अगर कुछ था तो मैं उसको चेंज कर सकती हूँ। अब कंसर्न क्या आ रहा है कि मिसमैच तो हो गया फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ, 1 लाख और 10,000 का मिसमैच तो हो गया, टैक्स अमाउंट में वेरिएंस आ गया। तो ऐसे में क्या डिपार्टमेंट मुझ पे नोटिस निकाल सकता है, क्या मेरे पे रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है, या क्या उसके पास पावर्स है, वो आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चेंज है अब जो 1 जनवरी से आ जाएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों 3B और 2B का मैच जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक ये नहीं देखा है तो मेरी लास्ट वीडियो जो अपलोडेड है 2B और 3B के रेस्पेक्ट में जो आईटीसी का कॉन्सेप्ट है उसको आप देखिए, बिकॉज 1 जनवरी ऑनवर्ड्स बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। आपको रिटर्न्स कैसे फाइल करनी है, क्या इंटरफेस रहेगा, काफी ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं, तो आप उसको जरूर देखिए। दोस्तों, अब आते हैं वापस आज पे जो 3B और 1 के रेस्पेक्ट में मिसमैच है। आपने देखा अभी नोटिफिकेशन आई है, नोटिफिकेशन नंबर 39/2021 सेंट्रल टैक्स की, डेटेड 21 दिसंबर 2021। ये क्या कह रहा है कि आपका जो फाइनेंस एक्ट में जो बेसिकली सेक्शन दिए गए थे उनमें से कुछ अब इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। कब से? 1 जनवरी 2022 से। इसमें मैंने 109 सेक्शन ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया, बाकी भी सेक्शंस की मैं सेपरेट वीडियोस निकालूंगी। अब इसमें 113 से 122 सेक्शन की भी बात कर रहे हैं। इसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिटर्न फाइलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उसको टेकअप करूंगी। अब आप एक बारी फाइनेंस एक्ट के अंदर आ जाइए, फाइनेंस एक्ट में आप आ जाइए सेक्शन नंबर 114 पे, जो की बात करता है अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 75 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। ये क्या कह रहा है? For the purpose of this subsection, the expression self-assessed tax, it shall include the tax payable in respect of the details of the outward supplies furnished under section 37, but not included in the return furnished under section 39. Meaning thereby, समझिए इसका मीनिंग क्या आता है कि अभी तक क्या कर रहे थे सप्लायर्स ये बात तो समझ गए थे कि अगर वो जीएसटीआर 1 टाइमली भरेंगे तो आपका इनपुट आपके परचेजर के 2A 2B में रिफ्लेक्ट करेगा और अकॉर्डिंगली वो 3B में अवेल कर पाएगा। बट प्रॉब्लम एरिया, ग्रे एरिया क्या आ रहा था कि वो 1 में तो रिफ्लेक्ट कर रहे थे बट 3B फाइल ही नहीं कर रहे थे, और एल्स 3B फाइल कर रहे थे तो बहुत कम अमाउंट की फाइल कर रहे थे, जो उनकी एक्चुअल सेल्स थी उससे कम आ रही थी, जिस वजह से टैक्स कम डिपॉजिट हो रहा था गवर्नमेंट के पास। तो एट प्रेजेंट अगर हम बात करते हैं, हमारे लिए कंसर्न क्या आ जाती है कि अगर आपने 3B फाइल नहीं करी तो आपका ईवे बिल पोर्टल भी ब्लॉक हो जाएगा, और अगर आपने 1 फाइल नहीं करी तो आपका 3B भी आप नहीं फाइल कर पाओगे। दैट मींस अब आपको रेगुलर फाइलिंग तो आपके लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो पोर्टल पे आपके अलग अलग रिटर्न जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे या फिर ईवे बिल आपका ब्लॉक हो जाएगा। तो आपने ये चीज तो समझी कि गवर्नमेंट ने इस लूप होल को, इस ग्रे एरिया को हटाने के लिए पहले तो ये मैंडेटरी किया कि आपको रिटर्न्स आपको भरनी है, अगर आप एक भी रिटर्न छोड़ते हो तो आप आगे फर्दर सब्सिक्वेंट रिटर्न आप नहीं भर पाओगे। बट अभी भी प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि अगर मैंने सेल सपोज कीजिए जीएसटीआर 1 में भी 1 लाख रुपए दिखा दी, बट 3B में मैंने उसका सिर्फ 10,000 पे टैक्स पे किया, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? ऐसे सिचुएशन में पोर्टल कोई चेक तो नहीं लगा रहा था, ठीक है, कहीं ना कहीं बाद में जाके लेटर ऑन जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस जरूर आ रहा था, बट ऑन द स्पॉट कोई ऐसा अलग से कोई मैकेनिज्म नहीं इन्फोर्स हो रखा था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, सेक्शन 75 पे आते हैं एक बारी देखिए दोस्तों। सेक्शन 75 सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस हेड में आ रहा है। चैप्टर है आपका डिमांड एंड रिकवरी। इसके अंदर सेक्शन 75 क्या कहते हैं? जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स।
इसमें भी 12th सबसेक्शन क्या कहता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 73 और 74, दैट मीन्स 73 किसके रेस्पेक्ट में डील कर रहा है, 73 डील कर रहा है नॉन फ्रॉड केसेस में, जहां पे आपकी इंटेंशन नहीं होती बट आपसे मिस्टेकनली आपसे आपका टैक्स पेमेंट रह जाता है, तो आप उसको रेक्टिफाई कर लो। और 74 जब फ्रॉडुलेंटली टैक्स इवेड कर रहे हो, इस तरह की सिचुएशंस पे डील करता है। तो जो भी 73 और 74 में लिखा है हमें कोई मतलब नहीं, हम उसको ओवरराइड करते हुए क्या कह रहे हैं, where any amount of self-assessed tax in accordance with the return furnished under section 39 it remains unpaid। ठीक है, सेक्शन 39 किससे डील करता है, जीएसटीआर 3B से, और 37 किससे डील करता है, जीएसटीआर 1 से। ठीक है, कोई भी ऐसा अमाउंट जो अनपेड रह जाता है, वेयर एनी अमाउंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स इन अकॉर्डेंस विद द रिटर्न फर्निश्ड अंडर सेक्शन 39 रिमेन्स अनपेड, अगर 39 में आपने कहा है और वो अनपेड रह जाता है either wholly or partly, or any amount of interest payable on such tax remains unpaid, the same shall be recovered under the provision of section 39। यानी 39 यानी जीएसटीआर बेसिकली 39 जो है जीएसटीआर 3B की जो बात करता है, उसमें अगर आपका टैक्स अनपेड रह जाता है तो आप पे रिकवरी प्रोविजन शुरू हो सकते हैं अंडर सेक्शन 79। बट अब इसके अंदर एक्सप्लेनेशन को लाया गया जो कि अब आप पे एप्लीकेबल हो गई है। क्या, फॉर द पर्पज ऑफ द सबसेक्शन द एक्सप्रेशन सेल्फ असेस टैक्स, अभी सेल्फ असेस टैक्स का मतलब क्या है, इट शैल इंक्लूड यानी ये कंपल्सरली इंक्लूड करेगा क्या, द टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिटेल्स ऑफ द आउटवर्ड सप्लाईज फर्निश्ड अंडर सेक्शन 37 बट नॉट इंक्लूडेड इन द रिटर्न फर्निश्ड अंडर सेक्शन 39। दैट मींस अगर आपने 1 में दिखाया 1 लाख रुपए और 3B में सिर्फ 10,000 रुपए टैक्स पे किया, तो आप पे जो एक्चुअल टैक्स इंप्लीकेशन है वो 1 लाख रुपए के हिसाब से रहेगी, ना कि 10,000 रुपए के हिसाब से। दैट मींस जो सप्लायर्स अभी तक ये काम कर रहे थे कि 1 में तो करेक्ट डिटेल्स डाल रहे थे बट 3B में गलत डिटेल्स डाल रहे थे, यानी कम अमाउंट पे टैक्स पे कर रहे थे, तो उनके लिए अब ध्यान देने वाली बात क्या है, उन पे रिकवरी प्रोसीजर शुरू हो सकते हैं अंडर सेक्शन 79, प्रॉपर रिकवरी मैकेनिज्म शुरू हो सकता है। तो अब आपको क्या ध्यान देना है कि 1 और 3B की डिटेल सही जाए। पर इसमें दोस्तों एक कंसर्न क्या आता है, एक बोनाफाइड पर्सन है, उससे क्लेरिकल मिस्टेक हो गई है, वही 1 लाख और 10,000 का एग्जांपल लेते हैं, एक ने तो जानबूझ के फ्रॉडुलेंटली ऐसा किया, तो समझ में आता है आप उसके अगेंस्ट रिकवरी मैकेनिज्म कर रहे हो, कोई बात नहीं। बट अगर मिस्टेकनली ये चीज हो गई तो क्या करें, अब आपके माइंड में ये आएगा कि हाँ नो वरीज, हम नेक्स्ट टाइम पे जब जीएसटीआर 1 के अमेंडमेंट कर सकते हैं, हम जब नेक्स्ट मंथ की जीएसटीआर 1 भरेंगे तब हम अमेंड कर सकते हैं। बट व्हाट इफ अगर पहले ही आप पे रिकवरी मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाए, तो कहीं ना कहीं इस पे क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए गवर्नमेंट की साइड से, डिपार्टमेंट की साइड से, कि इन केस आपसे इस तरह की क्लरिकल मिस्टेक्स हो गई है तो यू शुड गिव देम अ टाइम फ्रेम कि हाँ इसमें आप इस अमाउंट टाइम फ्रेम में आप इसको रेक्टिफाई कर लो, सो दैट आप पे रिकवरी मैकेनिज्म ना इनिशिएट हो, अननेसेसरी कोई हैरेसमेंट ना हो बोनाफाइड टैक्स पेयर की। ऐसे सिचुएशन में इस तरह की क्लैरिफिकेशन मेरे अकॉर्डिंगली जरूर आनी चाहिए। अदरवाइज डेफिनेटली जो फ्रॉडलेंट सप्लायर्स थे, जो इस तरह के सिर्फ आईटीसी पास ऑन करने के लिए जीएसटीआर 1 भर रहे थे बट 3B में टैक्स नहीं पे कर रहे थे, फॉर देम इट इज अ हाई टाइम, इट इज अलर्ट नाउ दैट दे शुड इंश्योर कि जीएसटीआर 1 और 3B की डिटेल्स मैच होनी चाहिए। और एज पर माय लास्ट वीडियो 3B और 2A का भी 2A 2B का भी बेसिकली क्रेडिट मैच होना चाहिए, ताकि आपकी जो वेरिएंस आ रही है अलग अलग रिटर्न्स में जीएसटी की वो ना आए। इससे क्या होगा, आपकी जीएसटीआर 9 भी भरने में आपको आसानी होगी, कल को आपकी बुक्स भी आप इजीली मैच कर पाओगे, रिकंसाइल कर पाओगे। दैट मींस आपको अब अपने कंप्लायंसेस को लाइटली नहीं लेना है, रादर आपको ये इंश्योर करना है कि वो एक्यूरेट हो, कंप्लीट हो और टाइमली मैनर में कंप्लीट हो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इसको अपने साथी बिजनेसमैन, अपने बाकी फेलो प्रोफेशनल्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको अपडेट्स का पता चल सके। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे मेल बॉक्स में मेरे मेल ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।